हेलो एवरीवन, दिस इज सी साक्षी जैन एंड आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कोल्ड ड्रिंक हम सभी को बहुत पसंद है, चाहे वो माउंटेन ड्यू हो या पेप्सी या फिर ट्रॉपिकाना के जूसेस। कंपनी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे। या आपको भी ये कंफ्यूजन है कि प्रोडक्ट्स कौन बनाती है, पेप्सिको या फिर वरुण बेवरेजेस? अगर है तो चलिए आज आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज वीडियो, लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इज अ की प्लेयर इन बेवरेज इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड outside USA. They do manufacturing for them, that is contract manufacturing, and they also distribute their products across India. The company produces and distribute a wide range of carbonated soft drinks as well as large selection of non-carbonated beverages including packaged drinking water which are sold under trademark owned by PepsiCo. So basically PepsiCo का trademark रहता है, वो फॉर्मूला शेयर करती है प्रोडक्ट्स का एंड VBL उनका प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर मैनेजमेंट संभालती है। आई होप आपका कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा। Another interesting thing to know, in India 85% of the sales which PepsiCo does is done by VBL. So in India, they are the market leader in this segment. As on date, VBL has been granted franchises for various PepsiCo products. It's across 27 states and 7 union territories in India. India is the largest market and contributed 75% of the revenue from operation in fiscal year 21. VBL has also granted the franchisee for various PepsiCo products for the territories of Nepal, Sri Lanka, Morocco, Zambia and Zimbabwe. अब एक नज़र VBL के business model पर भी डाल लेते हैं। जैसे ही हमने देखा कि VBL मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटलिंग करता है, इसके लिए VBL के पास 37 स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। इफ यू सी द ज्योग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट फॉर लद्दाख एंड आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही जो पार्ट आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है दैट इज नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, these are other countries other than India, वहाँ भी VBL प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयरहाउसिंग के लिए 100+ डिपोट्स, 2000+ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 2500+ ओन व्हीकल्स है। कंपनी का कस्टमर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। कंपनी ने 8,40,000+ कूलर्स इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। चेरी ऑन द टॉप है कंपनी की कैश मैनेजमेंट पॉलिसी। दे डूइंग केपेक्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। अगर आप कंपनी की कॉन कॉल सुनेंगे तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट का केपेक्स करने का स्पेसिफिक फॉर्मूला है। इफ द कंपनी इज ग्रोइंग 10% ईयरली, they doing capex equivalent to the depreciation of the last year, and if the company is growing more than 10%, they double the amount of capex. So like that way they have specific and systematic way of doing capex. So इस तरह कंपनी अपनी कैपिटल को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर रही है टू इम्प्रूव देयर रिटर्न रेशियोज। तो ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस मॉडल की। अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स पर। कंपनी के पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपन अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप, ट्रॉपिकाना। इसके साथ ही कंपनी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड डेयरी प्रोडक्ट बेस्ड बेवरेजेस भी बनाती है, जैसे मैंगो शेक, कोल्ड कॉफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो होपफुली अब आप कंपनी को पूरी तरह समझ गए होंगे एंड अब आपको VBL एंड पेप्सिको में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है। एक्सपांशन की बात करें तो VBL has expanded its overall distribution network to over 3 million outlets and is looking to further grow at 10 to 20% per annum. Currently, company have 11 million outlets in India, so कंपनी के अभी भी ग्रो होने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। केपेक्स पर नजर डालें तो कंपनी फैब 23 तक INR 12 to 13 बिलियन केपेक्स करने वाली है, जिसमें से हाफ ग्रीनफील्ड एक्सपांशन के लिए रहेगा एंड रिमेनिंग हाफ ब्राउनफील्ड के लिए, जिसमें से 9.5 बिलियन कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। इसके साथ ही मैनेजमेंट का मानना है कि डेयरी ब्रेवरेजेस पर जो एक्सपांशन कंपनी ने प्लान किया है वो इस साल के पीक सीजन टाइम यानी कि समर तक कंप्लीट नहीं होगा, वो जुलाई 23 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। एंड जैसे ही ये केपेक्स ऑपरेशनल होगा, कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फैसिलिटी डबल हो जाएगी। इस केपेक्स के अलावा कंपनी ने रिसेंटली ही लेस के पॉपकॉर्न सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का अग्रीमेंट साइन किया है, जिस
जिसके हिसाब से वो मोरक्को में जैन 23 से सेल स्टार्ट कर सकती है। एंड इस बिजनेस की करंट साइज INR 1.5 बिलियन है, जो कि फ्यूचर में और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ ही जूसेस, एनर्जी ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अच्छे परफॉर्म करने की वजह से मैनेजमेंट को फ्यूचर में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड इबिटा मार्जिन भी 21% पे सस्टेन रहने की एक्सपेक्टेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी की बुक में 23 बिलियन का डेट है, बट रिसेंटली ही कंपनी ने 7 बिलियन का डेट रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल सारी ही चीजें कंपनी के लिए हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं बूस्ट देती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 63.90% है एंड FIIs की होल्डिंग 26.45% एंड कंपनी में DIIs की भी 3.42% की होल्डिंग है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। इतनी अच्छी FIIs एंड DIIs होल्डिंग इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को और बढ़ाता है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स नाउ। कंपनी ने सितंबर 22 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अचीव करी है, जहां पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। वहां कंपनी के रेवेन्यू में 33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है, पर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू 36% से डीग्रो हुआ था। कंपनी फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो कंपनी के दिसंबर 22 के रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर इस साल में कंपनी ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% से ग्रो हुआ है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 51% से डीग्रो। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, जो कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को और भी बूस्ट देता दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यू प्रपोजिशन देखें तो फिगर्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। EPS में 50% की डीग्रोथ देखने को मिली है, बट अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। दिसंबर 22 के रिजल्ट्स कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए अहम रोल प्ले करेंगे। कंपनी का ब्रेकअप देखें तो कंपनी का 70% रेवेन्यू CSDs दैट इज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, वहीं 23% पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से एंड रिमेनिंग 7% जूसेस एंड अदर कैटेगरीज से आता है। यहाँ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेट साफ दिख रही है। कंपनी CSDs पर हैवीली डिपेंडेंट है, जिसकी सेल मौसम पर डिपेंड करती है। जो ठंड और बारिश के ज़्यादा होना या गर्मी का न होना कंपनी के रेवेन्यू पर बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। वहीं अगर मार्केट को देखें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू श्रीलंका, नेपाल एंड इंडिया से आता है, दैट इज अराउंड 81% एंड रिमेनिंग 19% रेवेन्यू के लिए कंपनी मोरक्को, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे पर डिपेंडेंट है। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको भी किसी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस कंपनी पे वीडियो बनाने का। बट उसके पहले वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उसे मिस ना कर दें। टिल देन, गुड बाय।